हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। जेई में 27 जून 2022 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है सर? द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन्स कुछ वर्टाइसेस आर द नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स ना, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन रियल रूट्स, क्लियर हो? नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड बार इज इक्वल टू क्या? आई जेड स्क्वायर। सही है? हाँ सर। तो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं। लेट जेड की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? एक्स प्लस क्या? आई वाई। सही है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स कॉमा क्या वाई, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। क्लियर हो? हाँ सर। अब गिवन क्या है? गिवन ये है सर, जेड बार की वैल्यू कितना है? आई इंटू क्या? जेड स्क्वायर। अच्छा, तो जेड बार कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। आई की जगह पर क्या रिप्लेस कर दो? माइनस आई। तो ये हो जाएगा सर एक्स माइनस आई वाई, और आई इंटू एक्स प्लस आई वाई का क्या? होल स्क्वायर। अच्छा सर जी, तो एक्स माइनस आई वाई और आई बाहर रहने दीजिए, होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस क्या? 2xy आई। सही है? हाँ सर। अब लेफ्ट साइड को तो ऐसे ही रखिए सर। और देखो, ये वाला आई और ये वाला आई मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा -1, उसको पहले लिख दे रहा हूं, यानी कितना? -2xy। और ये वाला आई यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आई इंटू कितना? एक्स स्क्वायर माइनस क्या? वाई स्क्वायर। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। अब लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट तो इक्वल है। हाँ सर। तो दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करवा लो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? एक्स की वैल्यू हो जाएगा -2xy, और माइनस वाई की भी जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस क्या? वाई स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। मुझे तो फर्स्ट आसान दिख रहा है, इसको सोल्व किया जाए। सेकंड में दो वेरिएबल है और फर्स्ट में भी दो वेरिएबल है, फर्स्ट वाला आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए, तो इसको इधर ट्रांसफर कीजिए। तो एक्स प्लस 2xy की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। और एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 1 + 2y की वैल्यू कितना? 0। तो यहां से एक्स की एक वैल्यू 0 आ जाएगा और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? -½ ये किसको सोल्व किया गया? फर्स्ट को। अच्छा सुनना ध्यान से, यहाँ पे एंड लगेगा, मतलब ऐसा भी होना चाहिए एंड ऐसा भी होना चाहिए, और यहाँ पे और रहेगा, मतलब या तो ऐसा हो या ऐसा हो, तब ये दोनों ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा? 0 होगा। सही है? तो पहले वाले को सोल्व करने से हमें क्या मिला? एक्स की एक वैल्यू तो 0 मिल गया, और वाई की वैल्यू कितना मिल गया? -½ -½ ना, प्लस हाफ, -½ सही है? अब बहुत सारे बच्चे ना यहां से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं कि सर 0 -½ आई। नहीं, एक्स की वैल्यू 0 है या वाई की वैल्यू -½ है, दोनों एक साथ नहीं है भाई साहब, समझे? हाँ सर। अब इनको पुट करके ना सेकंड इक्वेशन में, सुनना ध्यान से, यहां पे आपको निकालना पड़ेगा जो भी वैल्यू एक्स और वाई का, समझे? सर। तो चलिए बाई सेकंड चलते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है सर? सेकंड इक्वेशन है सर -y इजिकल्स टू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या? वाई स्क्वायर। देखो सही है ना? हाँ सर। अब इस इक्वेशन में ना एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखो और वाई निकालो, वो वाई जो आएगा ना इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाएगा इसके साथ, समझे? हाँ सर, देखो कैसे बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू एक बार 0 रखना है और एक बार वाई की वैल्यू क्या रखना है? -½ इसी में। चलिए एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो क्या -y की वैल्यू -y स्क्वायर हो जाएगा? हाँ सर। और इधर ले आइए, वाई स्क्वायर इधर आएगा तो वाई कॉमन आ जाएगा, तो 1 - y × 1 - y इक्वल टू क्या? 0। तो यहां से एक वाई की वैल्यू 0 आ जाएगा और वाई की एक वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कब? जब एक्स की वैल्यू कितना था? 0। मतलब दोनों के लिए एक्स की वैल्यू 0 है। अच्छा, दोनों के लिए एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब इसके लिए भी एक्स 0 है और इसके लिए भी एक्स क्या है? 0 है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया आपको यहाँ से, ये वाला क्या मिल गया? 0 प्लस क्या? 0 आई। ये तो क्या है? ये 0 क्या है? प्योर 0 है ना? ये तो रियल नंबर है। हाँ सर। और अपने को मतलब किससे है सर? नॉन रियल रूट से, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट से, समझ में आया? जो रियल नहीं है, या फिर इमेजनरी रूट से मतलब है, ये वाला नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आ जाइए। दूसरा वाला क्या आ गया सर जी? सेकेंड वाला आ गया, एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया, और वाई की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ दूसरा वाला जो रूट्स आ गया वो कितना हो जाएगा? 0 प्लस कितना हो जाएगा? आई। अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिखोगे? 0, क्या 1, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, मतलब यहां से एक आंसर अपने को मिला, जेड की वैल्यू 0, क्या 1। अब वाई की वैल्यू आप क्या रख दो? -½ कहाँ पे? यही वाले इक्वेशन में। अच्छा, यहाँ वाई -½ रखो, और यहाँ भी वाई क्या रखो? -½ तो यहाँ रखूंगा तो यहाँ तो प्लस बन जाएगा। हाँ सर, हाफ इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। सही है? तो एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू कितना आ जाएगा सर जी? 3/4। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक्स की भी वैल्यू मिल गई अपने को, ±√3/क्या 2। अच्छा, मतलब एक्स की एक वैल्यू √3/2 आ गया,
और एक्स की दूसरी वैल्यू कितना आ गया, -√3/2। तो एक्स √3/2, तो वाई कितना, -हाफ। दोनों के लिए वाई कॉमन रहेगा, -हाफ। और यहाँ भी वाई कितना आ जाएगा सर जी, -हाफ। तो देखो ये कौन सा रूट्स है, ये सेकेंड रूट्स है, और ये क्या है, थर्ड रूट्स है। सर रियल रूट्स नहीं है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे तो इनके साथ आई अटैच करोगे ना, सेकंड वाले पार्ट के साथ, हाँ सर। तो अपने को तीनों मिल गए, एक 0 0 0, 1, समझ आ रहा है। देखो एक 0, 1, और एक √3/2, -1/2, और एक -√3/2, क्या, -1/2। सही है। तो पहला को ए नाम देता हूं, ए क्या आ गया, 0, 1, है ना, कौन सा वाला, ये वाला। और दूसरा कितना आ गया सर, ये वाला, √3/2, क्या, -1/2, उसको बी नाम दे दो। √3/2, क्या, -1/2। और तीसरा वाला क्या है सर, सी, उसको नाम दे दो क्या, सी नाम दे दो, -√3/2, क्या, -1/2। मिला लो। सही है, कोई दिक्कत। अब इससे जो पॉलीगॉन्स बनेगा, इससे क्या बनेगा, ट्रायंगल ही तो बनेगा ना, हाँ सर। तो उसका अपने क्या बताना है, एरिया बताना है। अपने क्या बताना है उसका, एरिया बताना है। अच्छा एरिया बताना है, हाँ। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 1, मार्क कर दिया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है सर, एक्स की वैल्यू √3/2 है, एक्स √3/2 कैसे, प्लस में ऐसा कुछ, यानी कितना, √3/2 दूरी पे। और वाई की वैल्यू -हाफ है, ये कुछ नीचे। सही है। ये आ गया तुम्हारा क्या, बी कोऑर्डिनेट। ये कितना हो गया, √3/2, क्या, -1/2। सी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू -√3/2, मतलब वहां से उतना ही दूरी इधर, जितना इधर गए थे ना। हाँ सर, वाई की वैल्यू क्या, -हाफ, ठीक उतना ही नीचे। मतलब ये वाला लेवल और ये वाला लेवल क्या होगा, सेम होगा। ये आ गया आपका क्या, सी आ गया। मतलब ये जो लाइन हुई ना, बीसी लाइन, ये एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, तो इसको ऐसे मिला दो, और इसको ऐसे मिला दो। ये जो ट्राइंगल बना ना, इसी का एरिया बताना है। समझ आ रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना सर, ये वाला था -√3/2, क्या, -1/2। ये दूरी भी तो √3/2 है ही आपका, और ये वाला भी √3/2 है। तो बीसी बेस कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3/2। यानी बीसी बेस मिल गया अपने को कितना, √3। और हाइट निकाल लो, एडी, एल्टीट्यूड। यहां से यहां तक का हाइट, ध्यान देना, ध्यान देना भैया, यहां से यहां तक का हाइट कितना है सर, 1 है। क्यों, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। और यहां से यहां तक वाई कोऑर्डिनेट -हाफ है, मतलब ये हाइट हाफ हो जाएगा। तो एडी हाइट जो आ जाएगा, एडी कितना आ जाएगा, 1 प्लस कितना, हाफ। यानी एडी आ जाएगा आपका कितना, 3/2। अब एरिया लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एरिया कितना हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस मतलब कौन सा, बीसी। और बीसी कितना आ गया, √3/2 इंटू हाइट, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एडी। एडी कितना आ गया, 3/2। सोल्व कर लो, तो ये मिल जाएगा 3√3/4। देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई साहब। एरिया कितना जाएगा, 3√3/4। मतलब कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया अपने को करेक्ट। समझे, कितना आसान सवाल था जेई मेंस का। मैं समय लेता हूँ इसलिए ताकि आपको समझा पाऊँ, बाकी मेरे लिए सब सवाल दिए जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि विदिन 1 मिनट में खत्म कर दे इसको, कहानी को। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं सर। चलिए।